ट्रेंट लिमिटेड लास्ट वीडियो में 4110 ये हमने एक बेसलाइन यहां पर डिस्कस करी थी और स्टॉक में बड़ी गिरावट है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है और टोटल कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर कंपनी को इस समय बेटर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्या है वो सभी चीजें यहां पर समझेंगे। आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस किया है इरेडा पर। मार्केट में एवरेजेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। और कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिसर्च किस तरह से की जाती है। जरूर चेकआउट कर लेना है दोनों ही वीडियो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं ट्रेंट लिमिटेड। पहले आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट पर। बर्नस्टेन ने ट्रेंट लिमिटेड में अपना टारगेट कट किया है, 18% टारगेट कट किया है बर्नस्टेन ने ट्रेंट लिमिटेड में। अब भैया इस टारगेट को कट करने के पीछे 4 फैक्टर्स इन्होंने यहां पर रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना टारगेट 18% कट किया है तो प्रेजेंट लेवल से गिरावट आएगी और गिरने का टारगेट दिया इन्होंने, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका टारगेट अभी भी 5,000 रुपए पे है, जो कि इनके प्रीवियस टारगेट से लगभग 19% नीचे है। यानी कि अभी भी अगर हम प्रेजेंट लेवल से देखें तो वो टारगेट अभी भी ऊपर ही है। 5,000 का टारगेट है, 18% कम किया है और पिछले प्रीवियस टारगेट से 19% इनका टारगेट अभी भी अप है। अब देखना यह है कि रेटिंग इनकी क्या है। रेटिंग इन्होंने दी है आउट परफॉर्म की, ठीक है। और साथ में इन्होंने बताया कि कंपनी को रिवेन्यू ग्रोथ पे वापस से आने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ एक बॉटम लाइन को टच करने के बाद उसके भी नीचे आ चुका है और बॉटम आउट हो चुका है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ। अब भैया रिवेन्यू ग्रोथ क्या होता है समझे, चलो जी समझते हैं। यहां पर रिवेन्यू ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने क्यों मार्क करा है। पहले टेक्निकल्स देख लो। RSI 31.4 का है, 28.9 का आपका MFI है, लेकिन जो आपका MACD है वो बहुत हाई है बेयरिश टर्म्स के अंदर। 122.8 का आपका MACD सिग्नल है, जो कि बहुत बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन आपका MFI एंड RSI तो बुलिश रेंज में। तो भैया क्या यहां पर तेजी दिख सकती है। जब भी आपके पास इस तरह के टेक्निकल हो और गिरावट बड़ी हो तो आपको और इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। इस तरह के RSI एंड MFI आपको एक छोटी रिकवरी देते हैं, बट सिचुएशन अभी ये है कि हम कंपनी के अगर अदर फैक्टर्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी के पीबी रेशियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का पीबी रेशियो इस समय हाई है। हायर पीबी रेशियो मतलब कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि स्टॉक इस समय ओवर वैल्यूड है। हाई पीबी रेशियो आपको ये बताता है। अब हम देखते हैं कंपनी का पीई रेशियो। तो भैया कंपनी का पीई कितना है, पीई चल रहा है 91.4 का, यानी कंपनी का ईपीएस कम है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। स्टॉक का पीबी जो है, प्राइस टू बुक रेशियो, हाई है। हायर प्राइस टू बुक रेशियो अगर 3 पॉइंट के ऊपर होता है इसका मतलब यह है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हाई पीई अगर होता है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हाई पीई का मतलब होता है कि ईपीएस लो है। ईपीएस लो है इसका मतलब कि कंपनी का क्या कम है, यहां पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कम है, जो कि इस बर्नस्टेन की रिपोर्ट में बताया गया है। बर्नस्टेन की रिपोर्ट बताती है कि रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ऑलरेडी बॉटम्ड आउट हो चुका है और की ड्राइवर्स के लिए कंपनी को रिकवरी के लिए की ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, पीबी रेशियो, पीई, ईपीएस, ग्रोथ रिवेन्यू, और यहां पर बर्नस्टेन की रिपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रिवेन्यू था। और यही सब पॉइंट्स हमने टोटल 4 चीजों में समझे कि रिवेन्यू ग्रोथ कम होना ही क्या एक कंसर्न है या फिर और भी कुछ पॉइंट है। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इस बात पर लाइक जरूर कर देना, उस चीज के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर रिवेन्यू ग्रोथ कम है और ईपीएस कम, ईपीएस लो है कंपनी का, तो ऐसी कंडीशन पर हमको रिवेन्यू ग्रोथ भी देखना पड़ेगा ना कंपनी का, कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ क्या है। ऑन एवरेज कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ 55% के आसपास हुआ करता था, लेकिन लगातार कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ पिछले एक साल में, लगभग पिछले एक साल में गिरा है। 56% से 39, 34, 27, 18 एंड 15% इस समय कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ है। यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी के रिवेन्यू जो है वो कम आ रहे हैं। ऑल्दो भले ही आपको दिख रहा हो कि रिवेन्यूज आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कंपनी का डिप किया है एनुअल बेसिस पर।
तो ये रिकवरी हमको चाहिए होगी जो कि बर्नस्टाइन रिपोर्ट बताती है, और ये सारी फिगर्स आपके सामने भी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट पर। मार्केट एक्सपर्ट से स्टॉक को लेकर के बहुत बुलिश थे 8 नवंबर को, लेकिन इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला। 6000 का टारगेट था, मोतीलाल ओसवाल का बाइंग की रेटिंग थी, और इस समय स्टॉक लगभग लग रहा है कि 4000 के नीचे का भी डिप दे करके जाएगा, प्रेजेंट 4 पॉइंट्स को समझते हुए जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर 4110 ये हमने बेस लाइन डिस्कस करी थी, देखते हैं कि इस बेस लाइन पर टिकेगा या फिर नहीं। लेकिन मार्केट में आज गिरावट है, और आपको पता ही है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन पर है, और यहां से अगर मार्केट को ब्रेकआउट चाहिए एक्चुअल में तो कुछ पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी, लेकिन उल्टा मार्केट में नेगेटिव्स आ रहे हैं। कोबाल्ट मार्केट को लेकर के इंडियन मार्केट में सेक्टर्स पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर के आपके केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी नुकसान देखने को मिल सकते हैं। मैग्नेट, पेंट्स एंड पिगमेंट, वेयर रेजिस्टेंट अलॉयज, बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है इस अपडेट का। तो अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट के लिए, ये वाली हेडलाइन देख लेना, उसके बाद इसके नुकसान फायदे क्या है, थोड़े बहुत पॉइंट आपको यहां पर भी मिल जाएंगे इस पेज पर। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, तो यहां पर भी आपको की सेक्टर जो है जिसका नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूज होता है कोबाल्ट इन सभी सेक्टर में, वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके कोबाल्ट का यूजेज है ही, तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में नुकसान, यानी कि मार्केट में इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये है मार्केट की अपडेट। और मार्केट के लिए आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस किया था कि मार्केट में आप तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज ना हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पर मार्केट का काम करने का मतलब ये नहीं है कि भैया ब्रेकआउट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहा है, और अगर वो नहीं मिलता तो भैया मार्केट में दिक्कत है। मार्केट कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, सिर्फ महीने में मुश्किल से मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर दिन आकर के आपको डराता रहूं कि भैया देखो मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही इन चीजों पर हमेशा देखते रहना चाहिए। अगर आप यही करते रहोगे तो भैया मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। बेटर ये है कि महीने में बस एक बार समझो कि मार्केट कैसा चल रहा है, और उस महीने में एक बार समझ करके ये देखो कि आगे की अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर आप डेली देखोगे कि भैया मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो हर दिन गिरता बढ़ता रहेगा, वो चलता रहेगा गेम। लेकिन एक इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि मार्केट 6 महीने के लिए कैसा चल सकता है, मुझे आने वाले 6 महीने में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसे कहते हैं एक समझदार इन्वेस्टर। ठीक है, यह है सिचुएशन इस समय ट्रेंड लिमिटेड की 4110। ये हमने लास्ट वीडियो में आपका बेस मार्क किया था। यहां पर आकर के आपका आरएसआई भी बुलिश होगा, तो उस कंडीशन पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेस बना सकता है, बट जरूरत वहां पर यह होगी कि जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वहां पर पॉजिटिविटी आने की जरूरत है। नहीं आती है तो उस कंडीशन पर 4110 भी आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो 4110 अभी भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, सस्टेन करता है, कुछ पॉजिटिव आता है तभी आपका ब्रेकआउट मिलेगा, अदरवाइज और बड़ा फॉल यहां से देखने को मिल जाएगा। तो ये कंडीशन इस समय ट्रेंड लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।